हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इग्नू एमबीए के बारे में। एमबीए का कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है, एमबीए में स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करते हैं। क्योंकि जो इग्नू का एमबीए है, एडमिशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि इसमें स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करें, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा ही कि स्पेशलाइजेशन को कैसे चूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर इग्नू में एमबीए में स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये इग्नू के ऑफिशियल हैंडबुक एंड प्रोस्पेक्टस से है। इग्नू का 2024 का लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है, उसी से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जो इग्नू एमबीए है ये 2 साल का है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसमें आपको 4 साल का दिया जाता है। हो सकता है कि किसी अनफोर्सिन रीजन के कारण आप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टोटल यहाँ पर 4 साल इग्नू देता है। और यहाँ पर एक आपको सिंपल चीज़ समझनी होगी दोस्तों, कि टोटल जो आपके 4 सेमेस्टर बनते हैं 2 सालों के, 6 6 महीने के 4 सेमेस्टर हैं यहाँ पर आपको। ठीक है। इन चारों सेमेस्टर में आपको टोटल 7 7 7 यानी टोटल 28 कोर्सेस आपको यहाँ पर लेने होंगे। ठीक है। 28 बुक्स आपको पढ़नी है, 28 कोर्सेस आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसी तरीके से आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा, कितने कोर्सेस लूँ मैं तो स्पेशलाइजेशन मुझे मिलेगा। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं वहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता, सिंपल एमबीए दिखेगा। उसके मतलब साथ में ऐसा नहीं दिखेगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट या फिर एचआर या फिर मतलब बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। सिंपल सिंपल वर्ड आपको वहाँ पर एक दिखेगा एमबीए, इग्नू एमबीए। ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इतना ही दिखेगा। तो आपको ये समझना होगा कि किस सेमेस्टर में आप कितने कोर्सेज लेंगे तो ही आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ। ठीक है। 4 सेमेस्टर हैं आपको, सभी सेमेस्टर में आपको 7 7 सब्जेक्ट यानी टोटल 7 7 7 पढ़ने हैं। ठीक है। 28 कोर्सेस आपको पढ़ने हैं। जो फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर है यानी आपका जो फर्स्ट ईयर है, उसमें जो आपको कोर्सेज पढ़ने हैं वो सारे के सारे कंपलसरी हैं, उनमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि उसमें आपके पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगा। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हुआ, आपने पढ़ लिए टोटल 14 सब्जेक्ट। अब आती है बारी आपकी थर्ड सेमेस्टर की यानी सेकेंड ईयर की। यहाँ पर सेकेंड ईयर में 2 कोर कोर्सेस आपको पढ़ने हैं, यानी कि जो कंपलसरी कोर्सेस हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट है वो 2 हैं। इसके अलावा आपको स्पेशलाइजेशन के 4 सब्जेक्ट रखने हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है वो है एक। ठीक है, जो कि 2 कोर्सेज के इक्विवेलेंट है। यानी कि जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें 2 कोर्सेज के जो क्रेडिट है वो एक प्रोजेक्ट के क्रेडिट के इक्वल में होता है। यानी ये भी कंपलसरी है, ये आपको सबमिट करना ही होगा। इसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यानी कि जो आपके पास अब चॉइस आती है वो 4 सब्जेक्ट की चॉइस आती है। ठीक। और आपको ये चॉइस किस में से चूज करनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर इग्नू के कितने स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं एमबीए के। पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर आप ऑनलाइन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। सिंपल और सिंपल आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की डिग्री मिलेगी। उसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन मतलब शो नहीं करेगा। अगर आप ओडीएल मोड में यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ले रहे हैं तभी आप ये स्पेशलाइजेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि इग्नू में कितने स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो जो 4 कोर्सेस आपको अपने थर्ड सेमेस्टर में चूज करने हैं वो इनमें से किसी मतलब एक स्पेशलाइजेशन के 4 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना है तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 कोर्सेज चूज कर लिए। और फिर आपका आ गया अब फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 4 कोर कोर्सेज यानी कि कंपलसरी कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है। अब बचा कितना, मैंने बताया था ना आपको, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर में आपको 7 7 कोर्सेज पढ़ने हैं, ये फिक्स है। तो अब आपने आपको फोर्थ सेमेस्टर में 4 तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया, बचा 3। अब 3 जो है, जो आपने सेकेंड ईयर में सॉरी मतलब थर्ड सेमेस्टर में जो आपने स्पेशलाइजेशन के 4 सब्जेक्ट चूज किए थे, उसी स्पेशलाइजेशन के 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने
जो थर्ड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट चूज किए थे 4 सब्जेक्ट, उनके अलावा किसी दूसरे स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट चूज कर लेते हो फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा, आपको सिंपल एमबीए की डिग्री मिलेगी। ये नहीं बोला जाएगा उसे एमबीए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, नहीं, सिंपल एमबीए बोला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है कि टोटल 28 कोर्सेज पढ़ने हैं। जो 20 कोर्सेज होंगे वो कोर कोर्सेज होंगे, यानी एम एम पी सी 001 से लेकर एम एम पी सी 020 तक आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, टोटल 20 कोर्सेज है, कोर कोर्सेज, ये कोड है एम एम पी सी। ठीक है, इसके अलावा जो 7 कोर्सेस होंगे वो आपने जो चूज किया है स्पेशलाइजेशन एरिया, उससे आएंगे। एक आपका प्रोजेक्ट कोर्स होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने नीचे भी बताया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सर्विस मैनेजमेंट में एमबीए के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, मतलब जो स्पेशलाइजेशन एरिया है। और देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट नीड टू सेलेक्ट अ टोटल 7 कोर्सेज इन हिज चूजन स्पेशलाइजेशन ओनली इन ऑर्डर टू गेट हिज एमबीए डिग्री इन दैट स्पेशलाइजेशन। अगर आपको पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में डिग्री चाहिए तो आपको 7 कोर्सेज चूज करने होंगे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड में 4 और फोर्थ में 3। तो ऐसे में मतलब आपको स्पेशलाइजेशन की डिग्री मिलेगी तभी, मतलब अगर आपने कुछ किसी दूसरे स्पेशलाइजेशन से चूज कर लिया थर्ड एंड फोर्थ में अलग अलग से, तो आपको स्पेशलाइजेशन की डिग्री नहीं मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि इग्नू का जो एमबीए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कोर्स का स्ट्रक्चर है कैसा है, स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।